नई कृषि विपणन नीति लेकर के हरियाणा सरकार आई है। आज हमने उसकी प्रतियां हिसार डीसी दफ्तर के ऊपर फूकने का काम किया है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले। और इसी प्रकार आदमपुर में ये जो सरकार 2025 का जो मसौदा लेके आई है ये बहुत ही खतरनाक है। जिन 3 कृषि कानूनों की हमने पहले लड़ाई लड़ी है 13.5 बॉर्डरों पर बैठकर, बारिश का मौसम हो, किसानों ने बड़े 750 किसानों की हमारी शहादत भी हुई है। उनके ऊपर उनकी शहादतों को न देखते हुए इन्हें ये सर्वे कराया कि भैया आज किसान कितना घाटे में जा रहे हैं। आज किसान की आमदनी 27 रुपए पर डे है, क्या उसमें वो सरवाइव कर पाएगा? और जब भी हम अपना माल मंडी में लेके जाते हैं तो हमारे माल की बोली होती है, ऑक्शन लिखा जाता है रजिस्टर के अंदर। आप कभी वहां निकलवा के देखना, उसमें ऑक्शन लिखा जाता है। हमारी चाहे सब्जी हो, चाहे मसाले हो, चाहे बड़े तेल दलहन जो भी माल है उसकी बोली लगती है। देश की मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि कानूनों को वापस लाने वाला मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे कानूनों को पिछले दरवाजे से लाने वाला मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज का प्रदर्शन किस बात को लेकर था और क्या ज्ञापन वगैरह भी दिया कुछ? हाँ जी, ज्ञापन कौन दिया? ज्ञापन नहीं दिया। आज संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के आह्वान पर देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर के, और हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ताजी जो काले कानून वापस करवाए थे किसानों ने लड़ाई लड़ करके 13.5 महीने, उसी को दोबारा चोर दरवाजे से लागू करने के लिए नई कृषि विपणन नीति लेकर के हरियाणा सरकार आई है। आज हमने उसकी प्रतियां हिसार डीसी दफ्तर के ऊपर फूकने का काम किया है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले। और इसी प्रकार आदमपुर में, नालुंद में, आसी में, बरुआड़ा, रूकलाना के अंदर भी प्रतियां जलाई गई देश के सभी 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर। उसके साथ साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनकी जान बचाई जाए। प्रधानमंत्री जल्दी मीटिंग बुला करके एमएसपी की गारंटी का कानून का मसौदा तैयार करे और हमारे किसान नेता का अनशन तुड़वा करके उनकी जान बचाए, वरना देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो भी किसी प्रकार का नफा नुकसान होगा, हरियाणा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या रहा उद्देश्य जो प्रदर्शन किया गया किसानों द्वारा? ये आप ये मान लो कि आंदोलन का आगाज है और जो सरकार ने ना तो पिछले वादे किसान के पूरे किए उन पर भाग रही है, और जो चोर रास्ते से नई कृषि नीतियों के सहारे जो किसान के ऊपर 3 काले कानून दोबारा से थोपने की जो कोशिश कर रही है, उसके लिए उन प्रतियों को आज यहाँ जलाया गया। और ये पूरे देश में हर तहसील हेडक्वार्टर पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि सरकार ना तो दल्लेवाल जो इतने 50 दिनों से मरण व्रत पर जो किसान नेता है ना उसकी सुध ले रहा है, और सरकार इतनी निरंकुश और तानाशाह हो चुकी है कि उसको किसान और मजदूर का दर्द दिखाई देना शायद बंद हो चुका है। इसलिए किसान और मजदूरों को मिलकर दोबारा से आंदोलन का आगाज करना होगा, जो कि शायद अब एसकेएम के एक का जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके सहयोग से ये चरम तक जाने के लिए दिखाई दे रहा है हमें। और कल और आज की जो मीटिंगें होगी उसमें साफ हो जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान का मोर्चा एक होके इस लड़ाई को लड़ेगा और इस तानाशाह सरकार को पीछे धकेलने का काम करेगा। सोमवीर चौधरी वास, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा, जिला प्रधान हिसार। जो है हरियाणा के किसान जल्दी जो है आंदोलन में शामिल होंगे। ये जो सरकार 2025 का जो मसौदा लेके आई है ये बहुत ही खतरनाक है। जिन 3 कृषि कानूनों की हमने पहले लड़ाई लड़ी है 13.5 बॉर्डरों पर बैठकर, बारिश का मौसम हो, किसानों ने बड़े 750 किसानों की हमारी शहादत भी हुई है। उनके ऊपर उनकी शहादतों को न देखते हुए इस बीजेपी सरकार ने वापिस से वही 3 कृषि कानूनों को रूप दूसरा देते हुए चोरी चुपके से लागू करने का काम किया है। जिनमें सबसे पहले जो मंडी आती है, प्राइवेट मंडियों को सरकारी मंडियों को बराबर में खड़ा किया गया है। इनकी सरकारी मंडियों को खत्म कर देना, प्राइवेट मंडियों को चालू कर देना। ये जो खतरनाक मसौदे ये लेके आए हैं, इसमें पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इसमें आगे लड़ाई लड़ने के तैयार है। और रही बात, ये मसौदे हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये एक नई लड़ाई का आगाज हो चुका है। और जहां तक हमारे किसान डल्लेवाल जी वहां बैठे हैं इतने दिन से, और इस बीजेपी सरकार के कानों में जो भी तंग नहीं थे, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है आज हमारी मीटिंग है और
एक क्लास होगा और ये बड़ी लंबी होगी लड़ाई, और डल्लेवाल जी की जान बचाई जाए। और ये देश के राजा प्रधानमंत्री का भी सोचने का तरीका है। एक अन्नदाता के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है और उनके साथ में इस टाइम पर, भाई जिस टाइम पर ये कहते हैं हमें एमएसपी दे दी, अभी तक तो कोई एमएसपी दी नहीं है। ये सिर्फ एक झूठे और दिखावा ही है। धन्यवाद। लगातार किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और सरकार बातचीत नहीं कर रही है। हालांकि बास में भी जो मीटिंग हुई थी और आपने जो निर्णय लिया था कि जल्दी जो है एक तरह से ऐलान कर सकते हैं, अब क्या स्थिति है हरियाणा के किसानों की और क्या जो भाग ले सकते हैं जो किसान आंदोलन में? निश्चित तौर पर उस अभी टोहाना के अंदर एक बड़ी महापंचायत हुई, उसके बाद मोगा में एक बड़ी महापंचायत हुई, और जो एसकेएम है गैर राजनीतिक और एसकेएम दूसरा जो है, तीनों के तीनों धड़ों की आज मीटिंग है खनौरी के नज़दीक की, बॉर्डर के नज़दीक की आज मीटिंग होने वाली है। और निश्चित तौर पर किसानों की एकता होगी और पहले से बड़ा आंदोलन ये होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस आंदोलन की आज समझ लो या किसानों की एकजुटता की कमी का फायदा उठाने की कोशिश समझ लो, ये ड्राफ्ट और लेके आ रहे हैं नया। और किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि जो किसान ने दिन रात मेहनत करके 1.25 साल तक लड़ाई लड़के सरकार से जो 3 कानून जो वापस करवाए थे, उनको नए कपड़े पहना करके उसका नाम बदल करके यूं के यूं वो सारी व्यवस्था जो 3 कानूनों में थी, जिसके अंदर भंडारण की व्यवस्था भी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र है, जिसमें मंडी व्यवस्था को खत्म करने की भी बातें दी गई हैं, जिसमें एमएसपी शब्द का कोई जिक्र नहीं है। हम इस लड़ाई को ये जो ड्राफ्ट हैं जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भी जितनी मांगे उनको पूरा करवाएंगे और उनकी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जान बचाने का काम भी हम करेंगे। आज जो है प्रतियां जलाई गई है और किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया? सर जी, ये सरकार जब से है ना 2014 से जो भी सरकारी उपक्रम थे, सिस्टम था, उसको बेचने का काम किया है। ये सरकार ना तो किसान की, ना मजदूर की, ना कर्मचारी की, ना छात्र की, ना शोधार्थी की, ना विद्यार्थी की। इन्होंने तो जोर एक ही बात पर दे रखे है, किसी न किसी तरह इस देश की एकता को तोड़ा जाए, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए जाए, कभी मंदिर के नाम पे, कभी गऊ के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। यूं बताओ सर जी, रोजाना ये सर्वे करा रहे, आज फलानी मस्जिद न पकड़ लो, आज ढिमकी मस्जिद न पकड़ लो। कभी इन्होंने ये सर्वे कराया कि भाई आज किसान कितना घाटे में जा रहे हैं। आज किसान की आमदनी 27 रुपए पर डे है, क्या उसमें वो सर्वाइव कर पाएगा? और जब भी हम अपना माल मंडी में लेके जाते हैं तो हमारे माल की बोली होती है, ऑक्शन लिखा जाता है रजिस्टर के अंदर, आप कभी वहां निकलवा के देखना, उसमें ऑक्शन लिखा जाता है। हमारी चाहे सब्जी हो, चाहे मसाले हो, चाहे बड़े तेल दलहन जो भी माल है उसकी बोली लगती है। फिर भी किसान मतलब पूरे देश को अन्न पैदा करे, लेकिन फिर भी घाटे में जा रहे हैं। उसको केसीसी का ब्याज भरना पड़े, साहूकारों का ब्याज भरना पड़े। 35 मिनट में एक किसान आत्महत्या करे, कौन जिम्मेवार है? उसका ये सरकारें जिम्मेदार रही है। हम एमएसपी लेके रहेंगे, हम एक व्यापक एकता बनाएंगे। मैं सभी किसान मजदूर सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि धर्म और जाति मोहल्ले की लड़ाई में न बंट करके एक स्टेज पर आना होगा। जैसे हमने 2020 में 13.5 महीने की लड़ाई लड़ करके जो हमारे किसान विरोधी कानून थे उनको वापस कराया। अभी एक बार फिर व्यापक एकता की जरूरत है। एक स्टेज पर आओ, धर्म जाति में न बंट करके एक स्टेज पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। रमेश मीर का, तहसील सेक्रेटरी हिसार।